क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिविलाइजेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन उसको बोलते हैं जब बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे से आके कलेक्टिवली रहने लगे और पर्टिकुलर सिटीज़ बना ले और कुछ प्रोडक्शन करें, वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करें, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सिविलाइजेशन। सिमिलरली अब इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की, वो थी आपकी हड़प्पा। 19th सेंचुरी में जो हड़प्पा में लोग रहते थे, अभी वाले पाकिस्तान में जो है, वहाँ पे कुछ लोगों को कुछ सील्स मिली। तो उन लोगों ने क्या किया, वो सील्स ले जाके आर्कियोलॉजिस्ट को दे दी। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्राई किया कि वो उसको जिस टाइम पीरियड को वो जानते हैं उसमें रखने की कोशिश करें, लेकिन वो लोग ये समझ नहीं पाए कि ये सील कौन से टाइम पीरियड की है। तो उन्होंने पता है वहाँ पे क्या करा, हड़प्पा में एक्सकवेशन स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने जब ये एक्सकवेशन स्टार्ट कराया तो वहीं से हमें पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और हमारा सिलेबस जो था आगे बढ़ा दिया गया 1 सेंचुरी और। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो सील मिली थी इसमें बेसिकली दो तरीके पार्ट में डिवाइडेड है। ये नीचे वाला तो एक एनिमल मोटिव है, और अगर आप ऊपर देखोगे तो एक राइटिंग है ये किसी चीज़ में। ये हिंदी इंग्लिश तो है नहीं जो हम लोग समझ जाएंगे, तो ये राइटिंग अभी तक की कोई समझ नहीं पाया, और इसी कारण हम लोग ये कभी नहीं जान पाए कि वो लोग क्या लिखते थे या क्या पढ़ते थे। बट बेसिकली जब मटेरियल रिमेन्स हैं जैसे कि घर और उनके इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्नामेंट्स, इन्हीं सब से हम लोगों को पता चल पाया है कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, और इसी तरीके से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। 2600 और 1900 BC के बीच का टाइम पीरियड बताया गया है इसका। सी का मतलब है अप्रॉक्स, BC का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में ही ये सिविलाइजेशन पूरी एग्जिस्ट करी। अब अगर मैं पर्टिकुलरली हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके उसकी बात करूँ तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला तो है अर्ली, मेच्योर, फिर लेटर। बेसिकली पहले उसका कैसे जन्म हुआ, फिर वो कहाँ पे मेच्योर हुई, और फिर लेट कैसे कैसे वो खत्म हुई। अर्ली में जब आप खुद एक ऐसा चाइल्ड इमेजिन करो, आप बच्चे रहते हो तो आप इतने डेवलप नहीं रहते हो। इस समय ये सिविलाइजेशन की ज़्यादा कुछ खास डेवलप्ड नहीं थी। फिर मेच्योर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई, और लेटर में भी इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। मेच्योर हड़प्पा जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, और वहाँ पे बहुत सारी लार्ज बिल्डिंग्स भी थी। अर्ली हड़प्पा में लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी, और लेटर में भी डेवलपमेंट और लार्ज बिल्डिंग दोनों ही नहीं थी। अब ये भी देखना है कि वो लेटर में कैसे ख़त्म हो गई जब एक पार्ट पे इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई थी। अब मेच्योर हड़प्पा को हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, और इसी के बारे में हम लोग सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग इसकी बिगनिंग देखें तो जो अर्ली हड़प्पन साइट थी उसी पे कहीं कहीं पे मेच्योर हड़प्पा साइट डेवलप हुई थी, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में मेजरली। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जगह पे मेच्योर लेट की जगह पे ही डेवलप हुई। कई सारी जगहें ऐसी भी थी, साइट्स ऐसी भी थी जिनको लोगों ने अबेंडन करा और नई जगहों पे जाके अपना प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ मेच्योर के टाइम पीरियड में। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। अब अगर आप लोग इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करो तो बेसिकली ये देखा गया है कि अर्ली और मेच्योर वाले जो लोग थे इनकी कुछ सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी कुछ कुछ कहीं ना कहीं सिमिलर ही थी। अब आपको जीने के लिए खाना चाहिए। अब उस समय तो स्विगी और जोमेटो चलेंगे नहीं जो आपको खाना प्रोवाइड करा सके, तो आप दो ही काम कर सकते हो, या तो हंटिंग करोगे या दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करोगे। अब एग्रीकल्चर के लिए भी अपने अपने अलग तरीके हैं कि कैसे ग्रो करोगे, क्या टेक्नोलॉजी है। हंटिंग के लिए बेसिकली कौन कौन से एनिमल्स थे उस समय, बोर, घियर और घड़ियाल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही एनिमल्स पाए जाते थे, डोमेस्टिक एनिमल्स भी पाए जाते थे उस समय पे भी, जैसे कि गोट है, बफेलो है और डियर, पिग्स सॉरी। और अगर मैं पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर की बात करूं तो उन लोग वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सीसम, इन सब का प्रोडक्शन करते थे। और गुजरात में मिला है बेसिकली मिलेट, और हम लोगों को राइस भी देखने को मिला है, लेकिन राइस के फाउंड जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा रेयरली मिला है हम लोगों को, सिर्फ कहीं कहीं पे देखने के लिए।
सेकेंडली फिश और फाउल की भी बोन्स वगैरह मिली देखने को, जिससे पता चलता है कि लोग ये भी खाते थे। अब हम लोग अगर एग्रीकल्चर की बात करें कि एग्रीकल्चर उन लोगों का कैसा था, तो ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई एग्रीकल्चर आप कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो बिना टेक्सचुअल नॉलेज या किसी भी चीज़ के। क्योंकि देखो, जब उस समय पे कोई सीड्स वगैरह से अगर आप रिकंस्ट्रक्ट करना चाहो तो वो तो सीड अब तक पेड़ भी बन चुके होंगे और वो भी मर चुके होंगे, तो आप कैसे पता लगाओगे। लेकिन स्टिल हम लोगों को क्या याद करना है कि देखो, एक सील जो मिली थी स्टार्टिंग में, उस पर आप देखोगे तो एनिमल मोटिव्स है, एनिमल साइंस है। तो वहां से हम लोगों को पता चलता है उसी पे कि एक बुल का साइन सील पे देखने को मिला, बुल का टेराकोटा स्ट्रक्चर, जिससे पता चला कि बुल नोन था और उसी से ये एग्रीकल्चर के लिए यूज करते थे। और बुल से ये लोग प्लगे का काम भी करते होंगे, और जैसे करंटली हम लोग बुल्स का यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस, ऐसे ही वो लोग भी करते होंगे। दूसरी चीज क्या कि ये लोग पता है सेम सीजन में 2 क्रॉप ग्रो कराते थे सिमिलर टाइम पे। फील्ड को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, ए और बी, और फिर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो प्रोडक्शन कराते थे। जिससे पता चलता है कि ये लोग काफी ज्यादा स्मार्ट थे। अब ऑल्दो प्रोडक्शन के लिए ढूंढ के निकालना एग्रीकल्चर का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन अभी भी कुछ कुछ ऐसी साइट्स मिली आर्कियोलॉजिस्ट को जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये लोग कैसे एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे। जैसे बनावली और कोलेस्ट्रल एक साइड है, यहाँ पे हम लोगों को प्लग के अवशेष मिले। प्लग क्या होता है? एक काइंड ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट जिससे जो फील्ड्स में यूज करते हैं, उसको हल भी बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। कालीबंगम एक साइड है राजस्थान में, उसमें आप लोगों को डायरेक्ट प्लग्ड फील्ड मिले हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, ये चीज़ का प्रूफ है। शौर भाई अफगानिस्तान में है, वहाँ पे आपको ट्रेसेस मिले कैनल के। और एक और चीज़ क्या कि गुजरात में आपको वाटर रिजर्वॉयर के ट्रेसेस भी मिले हैं। सिमिलरली अगर हम लोग एक सिटी की बात करें तो इसकी मोस्ट डेवलप्ड सिटी थी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक थोड़ा ऊपर था, एक थोड़ा नीचे था। दोनों ही जो पार्ट थे उसके वो काफ़ी वॉल्ड थे, प्रोटेक्टेड थे। ऊपर वाला साइड बेसिकली माउंटेन एरिया में था, नीचे वाला फ्लैट लैंड पे रहता था। ऊपर वाला जो साइड था वो बहुत स्मॉल था और जो सेकेंड वाला था वो बहुत लार्ज था। स्मॉल वाले को हम लोग सिताडेल बोलते थे और बड़े वाले को हम लोग लोअर टाउन बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वाली जो सिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये लार्जेस्ट थी और मोस्ट डेवलप्ड थी, लेकिन फिर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट साइट डिस्कवर जो हुई थी वो हड़प्पा थी। अब अगर पर्टिकुलरली लोअर टाउन की बात करें तो यहाँ पे वो जगह थी जहाँ पे लोग रहते थे, और सितादल में बेसिकली लोग नहीं रहते थे। तो लोग जो थे यहाँ के वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने ना एक बहुत वेल डेवलप्ड साइट्स और सिटीज़ बना रखी थी। तो इन लोगों ने काफ़ी लार्ज बिल्डिंग्स डेवलप कर ली यहाँ पे, और एक ग्रिड पैटर्न में रोड्स बिछा के रखी थी। और इन्हीं रोड्स और बिल्डिंग्स के बीच में जो ये ग्रिड पैटर्न में इन्होंने बिछा के रखा है ना, इन्हीं के बीच में ये लोग ड्रेन्स भी बिछा के रखते थे। और ये सारा का सारा जो आप देखो ब्लू से मार्क्ड है, ये ड्रेन्स है। और फिर ड्रेन्स ये एक बड़े ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड रहता था। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर में भी प्योरिफिकेशन का काम चलता था, स्टोन्स वगैरह अलग होते थे, फिर पानी अलग होता था। इससे पता चलता है कि इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा वेल प्लान था। ये लोग हाउस बनाने के लिए बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करते थे, और ऐसा होता था कि इनके जितने भी घर हैं उनकी एक साइड ऑफ वॉल हमेशा कनेक्टेड रहती थी आपके मेन स्ट्रीट से। ये इनका कंपल्शन था, अगर घर अंदर पे भी है तो भी इनका एक साइड जो है वो कनेक्टेड रहेगा। और पूरा का पूरा सिस्टम इनका क्या था? ग्रिड पैटर्न में रहता था, और एक दूसरे को जो था इंटरसेक्ट करता था राइट एंगल पे। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप इतनी बड़ी डेवलपमेंट को प्लान करो। तो इन लोगों ने बताया चलता है, कहते हैं कि इन लोगों ने पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया होगा, स्ट्रीट्स वगैरह डाली होंगी, उसके बाद अपना घर। इस इमेज में आप लोग देख सकते हो कैसे सब ग्रिड पैटर्न में और कैसे कैसे इन लोगों के घर जो हैं बने हुए हैं। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि इनके घर जो थे ना वो झोपड़ी टाइप से नहीं रहते थे, जो आज के विलेजेस वगैरह में जाओ तो वैसा रहता है। इन लोगों की एक बड़ी बिल्डिंग्स रहती थी जिसके बीच में एक कोर्टयार्ड रहता था, साइड में बहुत सारे रूम्स रहते थे, और ये कंपल्शन है कि इनके पूरे घरों में एक ना एक बाथरूम ज़रूर होता था, जो डायरेक्टली कहाँ है, स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड रहता था और स्ट्रीट ड्रेन से डायरेक्ट ड्रेनेज में जा रहा है। मतलब क्लीनिनेस का काफ़ी ज़्यादा ये लोग क्या करते थे, ध्यान रखते थे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इन लोगों का जो घर की एक साइड है
फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है सॉरी, उस पे एक भी विंडो नहीं होती थी। इससे पता चलता है कि ये लोग अपनी प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे। ये लोग काफ़ी प्राइवेट लाइफ प्रेफर करते थे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके घर में ना एक रूम होता था ऐसा बाहर से आउटसाइड की तरफ में, जहाँ पे वेल रहता था, और वो वेल आपका आउटसाइडर भी विजिट कर सकता है अगर उसको प्यास व्यास लग रही है तो। मोहनजोदारो में ही 700 वेल्स फाउंड हुए हैं। तो अब सोचो कि पूरी सिविलाइजेशन में कितने सारे हुए होंगे। और कुछ कुछ घरों में हम लोगों को क्या देखने मिला है कि ये लोगों के में स्टेयर्स भी होती थी घरों में। मतलब कि क्या पता चल रहा है कि यार ये लोग सेकंड फ्लोर तक रखते थे घर। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच में कोर्टयार्ड है, स्टेयर्स जा रही है, बाथरूम भी है, और मेन रोड से भी कनेक्टेड है। और हमने ड्रेनेज सिस्टम की बात करी अभी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ड्रेनेज सिस्टम इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव बोला जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी सोचते हैं कि इसकी प्लानिंग उस ज़माने के लोगों ने कैसी करी होगी, क्योंकि इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना ज़्यादा प्लान्ड है कि आज के इंजीनियर का दिमाग उसमें यूज़ हुआ हो। तो उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कैसे ये लोग ऐसा बना लिए। अब अगर हम सितादिल की बात करें, जो कि अपर पोर्शन है, तो सितादिल में लोग नहीं रहते थे। उसमें बेसिकली दो लार्ज बिल्डिंग्स देखने को मिली या स्पॉट्स देखने को मिले। सबसे पहला तो था आपका ग्रेट बाथ, और दूसरा था वेयर हाउस। अगर वेयर हाउस की बात करो तो वेयर हाउस एक लास्ट मैसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका ऊपर पोर्शन जो है वो सब खराब हो चुका है, और जो लोअर पोर्शन है इसका ब्रिक्स का बना हुआ है जो, वो अभी भी वहीं पे है। तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाला पोर्शन वुड से जो बना था वो पूरा का पूरा कब का गिर चुका है। ग्रेट बाथ की अगर मैं बात करूं तो एक ये रेक्टेंगुलर लार्ज मैसिव स्ट्रक्चर है, जो कि बीच में एक कोर्टयार्ड से सराउंडेड है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ऐसा माना जाता है कि रिचुअल बाथ के लिए यूज होता हो, लेकिन इसका एक्चुअल यूज अभी तक हम लोगों को नहीं पता चला। इसके दोनों ही साइड में लेफ्ट और राइट में स्टेयर्स होती थी अंदर कोर्टयार्ड में विजिट करने के लिए, और ग्रेट बाथ का स्विमिंग पूल टाइप का इमेजिन कर सकते हो। अंदर जो वाटर की सप्लाई होती थी वो डायरेक्टली एक टैंक से होती थी, जो बाहर से डायरेक्ट कनेक्शन था उसका। इसमें बेसिकली 8 बाथरूम्स थे, 4 ऑन द राइट एंड 4 ऑन द लेफ्ट, और ये बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर था। ऐसा माना जाता है साइट्स को किसी मेजर पर्पस के लिए या फिर फंक्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता हो। अब एग्जैक्ट क्या है वो तो हम लोगों को नहीं पता। यहाँ तक के लॉन्ग नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो।